आवाज़ ही मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार आप सभी को। मज़े ले रहे हैं कुछ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ बहुत ज़रूरी चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपके काम की चीज़ ना लगे तो आप जीवन भर आगे ऐसी किसी भी वीडियो को मत देखना। अगर काम की लगे तो आप दिल से दुआ देना, बहुत सोच समझ के हम अपने ऐप पर जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए काम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूँ ये इंग्लिश सब्जेक्ट की करने जा रहा हूँ। तो जिन जिन बच्चों ने इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश उनके एग्ज़ाम में आती है, तो ये चर्चा केवल उन्हीं बच्चों के लिए है। और मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ यहाँ पे करने वाला हूँ, शायद आपको मज़ा आएगा उस चीज़ को समझ के। तो आइए मेरे दोस्तों, 2014 में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ और इसी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के थ्रू ही मेरा भी सिलेक्शन हुआ था एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसे हम जीएसटी इंस्पेक्टर बोलते हैं इस समय, जीएसटी इंस्पेक्टर। इस पोस्ट पे मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। तो मुझे कंटेंट की बहुत अच्छे खासे रूप में समझ है कि सिलेक्शन लेने के लिए इंग्लिश का कितना बड़ा रोल है और इंग्लिश क्या कर सकता है जो बाकी सब्जेक्ट नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चों, उस समय तो 50 क्वेश्चन आते थे प्रीलिम्स में, इंग्लिश में 50 ही क्वेश्चन रहते थे, मैथ के 50 ही, रीजनिंग 50 ही, जीएस, और ऐसे ही मेंस में भी इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल रहता था, 200 क्वेश्चन आते थे। तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट था वो अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता था, है ना। अब तो मैं भूल भी गया हूँ चीज़ें, कितने नंबर की क्या थी, लेकिन एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। इंग्लिश में एक समस्या है, बच्चे तीन तरीके के हैं। मैं आज जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अगर आपके काम की ना लगे तो आप आगे से कभी भी मेरी बात ना सुनना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत काम की चीज़ें हैं और मेरा उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, तब जाके मैं वो चीज़ें आपके लिए आज अवेलेबल करा रहा हूँ। और यहाँ कोई भी 1 रुपए की भी पैसे की बात नहीं है। जो चीज़ आपके साथ होगी वो ईमानदारी से होगी, अभी से शुरू होनी है वो चीज़। तो अब अगर छोड़ दी तो निकल जाएगी चीज़ बाहर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में 3 तरीके के बच्चे होते हैं और मैं एसएससी पे ही टारगेट करके बात कर रहा हूँ कि भाई एसएससी सीजीएल क्यों ही अगर मैं ले लूँ तो हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं और ये 25 क्वेश्चन जो है 50 नंबर के रहते हैं प्री में। तो मैं इस 50 मार्क्स पे ही आपसे बात करने जा रहा हूँ और इसी को लेके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लगातार हमारे पास मैसेज आते हैं, लगातार कंटिन्यू मैसेज रहते हैं कि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, पिछले 2 साल से पढ़ाई करने लग रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत हो रही है, मैथ में बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है, बाकी सारे सब्जेक्टों में भी बात बन जा रही है, बस एक ही सब्जेक्ट है जहाँ पे सर मामला फंस जा रहा है और वो सब्जेक्ट है इंग्लिश। बच्चों ने रोते हुए बताया कि सर कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सर 10-10 नंबर पे जाके भी इंग्लिश फंस रहे हैं और बहुत दिन तैयारी कर ली, बहुत सारी जगह पढ़ लिया, लेकिन 10-10 नंबर आ रहे हैं, उससे ज़्यादा नंबर बढ़ नहीं पा रहे हैं और केवल इंग्लिश की वजह से ही सर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ज़बरदस्त नुकसान बच्चों को होता है, एक एक साल में भी उनका स्कोर नहीं बढ़ पाता। एक बच्चे वो हैं जो एवरेज 15 से और 25 नंबर के बीच में आते हैं और वो लगातार काम कर रहे होते हैं। बस एक ही चीज़ की दिक्कत होती है इनके साथ कि इनको प्रैक्टिस करनी होती है और अपनी चीज़ों को टाइम टू टाइम रिवाइज करना होता है। अगर वो रिवाइज प्रॉपर कर लें, रिवीजन प्रॉपर कर लें और प्रैक्टिस कर लें तो मेरे बच्चे, उनके स्कोर में सुधार होने की हमेशा गुंजाइश होती है। ये वो बच्चे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होते। इनको बहुत सारे टीचर से पढ़ लेते हैं लेकिन इनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाते। ये उस चीज़ को उतना लगनता से पढ़ते ही नहीं है या उनको वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही होती है। और तीसरी मेरे बच्चे बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके इंग्लिश में 25 से 35 नंबर आ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, यूट्यूब भी चार्ट मारा, मास्टरों को भी समझ लिया, लेकिन नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं खासकर इन बच्चों के लिए, खासकर इन बच्चों के लिए बात करने जा रहा हूं जिन बच्चों का एवरेज स्कोर 25 से 35 के बीच में फंसा हुआ है और जो बच्चे
आप ये वाले बच्चे भी सुने, ये वाले बच्चे भी सुने, आपके भी काम की होगी। मेरे बच्चे, जिन बच्चों के साथ ये समस्या है कि वो अपना स्कोर बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, या 20 नंबर आ रहे हैं, 20 से ऊपर खींच ही नहीं पा रहे हैं, वो 50 में से 45 नंबर लाने का सिर्फ सपना ही देख रहे हैं, नंबर ला नहीं पा रहे हैं, या 50 में 50 नंबर लाना उनके लिए इम्पॉसिबल काम लगता है। उनको लगता है कि यार ये 50 में 50 नंबर आ ही नहीं सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इसी चीज का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैसे इंग्लिश में 50 नंबर लाए जा सकते हैं, कैसे हम अपनी तैयारी का वो काम करें, अपनी तैयारी के साथ कौन सी वो चीज जो हम मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक स्कोर पे जाके स्टक हो गए। हमने ओले बोर्ड के भी टेस्ट दे लिए, हमने टेक्स्ट बुक के भी टेस्ट दे लिए, हमने कैरल पे भी मॉक टेस्ट दे लिए, 10 जगह मॉक टेस्ट दे लिए, 10 जगह यूट्यूब पे चीजें पढ़ ली, लेकिन सर स्कोर नहीं बढ़ रहा। पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहा, लेकिन स्कोर नहीं बढ़ रहा, और इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बच्चे इस समय मेरी बात सुन रहे हैं, आप में से जो बच्चे इस कैटेगरी के हैं वो कमेंट में 1 लिखें, जो इस कैटेगरी के हैं वो 2 लिखें, और जो इस कैटेगरी में फंसे हुए हैं वो कमेंट में 3 लिखें। मैं एक बार आपका अंदाजा लेना चाहता हूं, एक छोटा सा आपके ऊपर एक सर्वे करना चाह रहा हूं कि उसका परिणाम क्या है। एक बार आप अपने कमेंट के थ्रू बताएं, 1, 2 और 3 के थ्रू, कि आप किस सिचुएशन में इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम उसी पे काम करना चाह रहे हैं आपके साथ। राहुल कुमार, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2। आप अपने जेन्युइन रिव्यू देना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरत है उन जेन्युइन रिव्यू की, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप पे काम करूंगा। बहुत सारे बच्चे 3 नंबर पे फंसे हुए हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 1 पे फंसे हुए हैं। यानी अगर आपके हिसाब से अगर मैं चीज़ों को समझूं, तो 10 प्लस स्कोर वाले बच्चे और 25 से 35 वाली रेंज के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। 15 से 25 की रेंज में जो फंसने वाले बच्चे हैं वो कम है। इसका मतलब ऐसा हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसी चीज़ का समाधान आप लोगों के साथ डिस्कस करने आ रहा हूँ। आइए मैं आपसे इसी बात पर चर्चा करता हूँ। आपके काम इन दोनों के भी आएगा, लेकिन मैं उस बात की जिम्मेदारी नहीं कर ले सकता कि वो आएगा ही आएगा, लेकिन इन बच्चों का स्कोर कैसे बूस्ट हो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आइए मेरे बच्चे, जब मैंने 2014 में एसएससी सीजीएल के थ्रू जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट ली थी, मैं खुद जीएसटी इंस्पेक्टर जब बना था, तो उस समय मैं पढ़ाता था, एसएससी के ही बच्चों को पढ़ाता था। मेरा खुद का कोई टारगेट नहीं था कि मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बनना था, लेकिन बस किसी के कहने की वजह से मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का मतलब सरकारी नौकरी एसएससी के थ्रू लेने की सोची। उससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, और बहुत अच्छी जॉब में था। मेरे बच्चे, मेरे लिए जब मैं पेपर देने की सोची, तो मेरे लिए जो हर्डल था वो मैथ नहीं था, रीजनिंग नहीं थी। रीजनिंग में हो सकता था मेरे को कुछ सवालों में समय ज़्यादा लग रहा होगा, कुछ मेरे को याद नहीं होंगी ट्रिकें, लेकिन मेरे लिए हर्डल नहीं थी। लेकिन मेरे लिए जो सच मायने में हर्डल थी वो इंग्लिश थी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो सच मायने में हिंदी का था। मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, सरकारी कॉलेजों में पढ़ा हूँ लगभग लगभग। जीएस में भी मैं जानता था कि मैं बहुत मेहनत कर लूंगा तब भी मैं एक स्कोर अटेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जीएस को मैं सेंसिबली पेपर देना चाहता था बिना किसी तैयारी के, लेकिन अटेम्प्ट में सेंसिबल करना चाहता था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज तक मैंने ये चीज़ बताई नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 दिन इंग्लिश पढ़ी थी। वैसे तो मैंने आखिरी 12-13 दिन ही सीरियस पढ़ी थी, लेकिन 20 दिन मैंने इंग्लिश बहुत अच्छे से, आप कह सकते हैं कि मैंने ठीक ठाक इंग्लिश को दिया था। और मेरे उस समय 50 में से शायद 36 या 37 नंबर की रेंज में नंबर थे। 36 या 37 की रेंज में नंबर थे मेरे, और जो कि उस समय बहुत अच्छा स्कोर था। जो कि उस समय बहुत अच्छा स्कोर था, सच मायने में बहुत अच्छा स्कोर था। ऐसे ही मीन्स में भी मेरे इंग्लिश में जो नंबर थे वो लगभग लगभग, शायद मुझे अभी याद नहीं, 156 या 158 के आसपास मेरे इंग्लिश में नंबर थे। तो मैंने वहां जिन चीजों को अनुभव किया, जिन चीजों को देखा, और जिस तरीके से मैंने उस चीज में तैयारी की, मैं उस अनुभव को अच्छे से समझ सकता हूं कि इंग्लिश में कैसे कम टाइम में ज्यादा स्कोर उठाया जाए। कौन सी ऐसी चीज है जो हमें समझने में दिक्कत होती, खासकर उसमें जो मैथ का स्टूडेंट रहा है, जिसका मैथ थोड़ा भी ठीक है, उसको रूल रटने में और इन चीजों में बड़ी दिक्कत आती है। वो ग्रामेटिकल रूल में फंस जाता है, और वो रूल में बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहता।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे इसी चीज का समाधान लेकर आ रहा हूं कि कैसे इंग्लिश में 50 में से 50 नंबर करे जाएं। मेरे बच्चों, उस समय 2012 में हमने पढ़ाना शुरू किया था। मैंने इस एसएससी की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की फील्ड को, उससे पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी करता था। उसी समय लगभग जितने भी टीचर आप देख रहे हैं, चाहे वो गोपाल वर्मा सर हो, जयदीप सर हो, और बहुत सारे टीचर हो, ये सारे के सारे टीचर लगभग उसी समय मेरे साथ पढ़ाते थे। ये खुद भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड थे और अच्छी पोस्ट पे सिलेक्टेड थे और पढ़ाते थे एसएससी की। उसी समय एक नाम था मेरे बच्चे, अंकुल सर। ये इंग्लिश पढ़ाते हैं। ये भी हमारे साथ इंग्लिश पढ़ाया करते थे। ये भी इंग्लिश पढ़ाते थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मैं और ये एक ही साथ एक बैच में पढ़ाते थे और बहुत सारे बैचों में ये इंग्लिश पढ़ाते थे, मैं मैथ पढ़ाता था, और बहुत सारे सिलेक्शन हमने उस समय भी दिए, 2012-13 में भी। लेकिन जब बात आई मेरी खुद की, तो उस समय मैंने भी अंकुल सर से सजेशन लेना चाहा कि मैं इंग्लिश में अब पेपर देना ही है, अब ये किसी ने मतलब इज्जत पे सवाल उठा दिया तो कैसे इसको सेट करूं। तो उस समय अंकुल सर एक दूसरे इंस्टीट्यूट में जा चुके थे छोड़कर, जिसमें मैं पढ़ाता था उसमें नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि सर, मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, आप आ जाओ, उसमें 15-20 दिन आपका स्कोर उठ जाएगा। और मैं जेनुअनली आज आपको ऑनलाइन ये बात कर रहा हूँ कि मैं इनके पास 27 दिन गया था कुल मिला के। शाम को बैच होता था 9:30 बजे रात को, क्योंकि 9:30 बजे तक सुबह से शाम तक मेरी क्लासें रहती थी। और इस 27 दिन में 7 दिन तो शायद मैं भी सुस्त रहूंगा, सोया हूंगा। शुरुआत में मेरे को भी कम समझ में आती थी इंग्लिश, लेकिन जो 20 दिन है वो मेरी लाइफ में इंग्लिश को बदलने में इन्होंने बहुत रोल प्ले किया। और सबसे मजे की बात ये रही कि इन्होंने किसी भी पॉइंट पे मुझे रटाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल चीजों को ब्रेक किया। सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल चीजों को ब्रेक करते चले गए। मैंने इनको कैरियल ऐप पर लाने की बहुत कोशिश की, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये पहले पढ़ा चुके थे, मैंने बड़ी कोशिश की कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और ये पढ़ाएं, लेकिन वे एग्री नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैं इनको किसी तरह कन्विंस करके कैरियल प्लेटफॉर्म पर लाया हूं, और सिर्फ इसलिए लाया हूं कि जिन बच्चों के 25 से 35 के बीच में नंबर फंस रहे हैं, अगर आप सच मायने में 50 आउट ऑफ 50 लेना चाहते हैं, तो मैं गारंटीड ये बात कह सकता हूं, और ये गारंटी कोई और नहीं ले रहा, वो स्टूडेंट ले रहा है सर का, जिसने सिर्फ 20 दिन में 50 में से 36-37 नंबर लाए थे, जिसने जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन लिया। सिलेक्टेड स्टूडेंट बोल सकता है, आज आप मुझे राकेश यादव ना समझे, मुझे सर का एक सिलेक्टेड स्टूडेंट समझे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रटवाया नहीं इन्होंने कुछ भी, हर चीज को लॉजिकल प्ले कराया। और जब लॉजिकल चीजें टूटती हैं, ब्रेक होती हैं, तो चीजों को पढ़ने में, समझने में मजा ही अलग आता है, और वहां चीजें याद नहीं करनी पड़ती। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, अंकुल सर का हम कैरियल ऐप पर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अंकुल सर में एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या ये है कि आप इनकी शक्ल से देख ही रहे हैं, बहुत सीनियर मोस्ट टीचर है। इनके साथ समस्या एक है, ये मतलब उतना मस्ती से नहीं पढ़ाएंगे, मतलब उतना मजाक नहीं करेंगे, उतना मस्ती से नहीं पढ़ाएंगे। दूसरा, इनका जो पढ़ाने का तरीका, अगर ये 1.5 घंटे की क्लास ले रहे हैं, तो उस 1.5 घंटे में ना 1 घंटे 29 मिनट भी पढ़ाई नहीं, पूरा 1.5 घंटे की पढ़ाई मिलेगी। 1 मिनट की भी इधर उधर की बात नहीं मिलेगी, बकवासबाजी नहीं मिलेगी। दूसरी इनकी एक और भी समस्या है, और वो समस्या इनकी ये है अंकुल सर की, कि इनका पढ़ाने का एक लेवल है, और इनके पास मुझे नहीं लगता कि 15 दिन अगर कोई बच्चा रुक गया और जिसने मन करके इनसे पढ़ लिया और उसके बाद उसका सिलेक्शन रुका हो। मोस्टली मैंने देखा है, मोस्टली बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। जो बच्चे 15 दिन इनके पास लगातार रुक गए, वो पढ़ गए। लेकिन मैं खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि अगर मैं 1000 बच्चे सर के पास पढ़ाने बैठा हूं, तो सर का पढ़ाने का लेवल इतना शानदार है, इतना जानदार है, मजा नहीं कराएंगे बिल्कुल भी इंग्लिश में। लेकिन शायद 1000 में से एक बच्चा बैठेगा इनकी क्लास में 5 दिन बाद, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि एक बच्चा 100% सिलेक्शन लेगा। इसको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। तो जब मैंने सर से रिक्वेस्ट की, तो मैंने सर को एक ही चीज कही कि हम आपको वही बच्चा देंगे जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, या जो डेडिकेटेडली पढ़ना चाहता है, या जो उस रेंज में है जिस रेंज में आपकी बातों को समझ पाएगा। क्योंकि वो हल्के लेवल के बच्चे को तो सर से समझना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे पास इंग्लिश के सारे ही टॉप टीचर हैं, सारे के सारे वो टीचर हैं जो सेलेक्टेड है, जिन्होंने अपने आप में हजारों सिलेक्शन दिए हैं। चाहे वो गोपाल वर्मा सर हो, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर लगते हैं मुझे,
टीचर, टीचिंग के इंडस्ट्री में उनसे बेहतरीन टीचर मुझे कोई नहीं लगता। जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, जिस लेवल को वो टच करते हैं, मतलब गजब है। जयदीप सर गजब है अपने आप में। वो लोग क्या करते हैं, मतलब बड़े प्यार से चीजों को धीरे 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 हंसते खेलते आपको पढ़ाते हैं और दिमाग में सारी चीजों को समझाते हैं। लेकिन अंकुल सर उस लहजे के टीचर नहीं है। ये चीजों को मतलब सिर्फ पढ़ाने पे रखेंगे, और पढ़ाने में भी इनका एक लेवल होगा, और वो लेवल हर किसी बच्चे को पच पाए ये बिल्कुल जरूरी नहीं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि अंकुल सर का जो एक बैच रहेगा, मैंने तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में केवल और केवल 100 ही बच्चों का सिलेक्शन करेंगे, और उन 100 बच्चों को हम अंकुल सर के बैच में अलाउ करेंगे कि आप पढ़ो। फिर अंकुल सर ने कहा कि सर शुरुआत में क्या करिए ना कि मैं 15 दिन फ्री पढ़ाता हूं बच्चों को, सारे बच्चों को जो जो, तो 15 दिन के लिए फ्री पढ़ा रहे हैं सर। किन बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं? उन्हीं बच्चों को जिन्होंने कैरियरल ऐप डाउनलोड किया है, कैरियरल के वो स्टूडेंट है, उन बच्चों को पहले 15 दिन ये पढ़ा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल बेसिक से कोशिश करूंगा कि बेसिक से चीजों को समझाया जाए बच्चों के। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, और ये बात दिमाग में मत रखना कि हम लाख रुपए दे के भी इनसे पढ़ लेंगे, नहीं। इनको बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज ये केवल और केवल सेलेक्टिव बच्चों को ही पढ़ाएंगे। सेलेक्टिव का मतलब है मतलब कुछ बच्चों को पढ़ाएंगे, सारे बच्चों को हम भेजेंगे भी नहीं इनके पास, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारी भी पोस्टिंग लग रही है, और हम भी ये चाहते हैं कि जो बच्चा पढ़े वो सिलेक्शन की तरफ लेकर जाए, इंग्लिश में 50 नंबर लाया जाए। तो मेरे बच्चे 15 दिन के बाद हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, और इस टेस्ट में जो बच्चा एटलीस्ट 35 नंबर लेकर आएगा, 35 प्लस स्कोर लाएगा, हम केवल उन्हीं में टॉप 100 बच्चों को अलाउ करेंगे, इससे ज्यादा बच्चों को अलाउ ही नहीं करेंगे। दूसरी चीज, ये जो टेस्ट होगा ये उन्हीं चीजों से बनेगा जो सर 15 दिन लगातार अपनी क्लास ले रहे हैं। केवल इन्हीं 15 दिन की पढ़ाई के आधार पर टेस्ट होगा, क्योंकि अगर आपकी कैपेबिलिटी 1.5 घंटे लगातार कंटेंट पचाने की नहीं है तो सर अंकुल सर आपके लिए नहीं है। अंकुल सर फिर आपके लिए अच्छे टीचर नहीं माने जाएंगे। अगर आपकी हिम्मत है 1.5 घंटा कंटेंट पचाने की, अगर आपकी हिम्मत है 50 में 50 लाने की, तो ही ये टीचर आपको ला पाएगा। देखिए, दो चीजें होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक टीचर, एक स्टूडेंट होता है, उस स्टूडेंट की कुल मिला के हिम्मत ही 50 में से 30 नंबर लाने की, 50 में 30 नंबर लाने की। उसकी खुद के पोटेंशियल पे वो पढ़ने के बाद भी 30 लाएगा। तो ये टीचर ऐसा है अंकुल, अंकुल सर, जो आपको 50 में 50 की तरफ ले जा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन ये बहुत मुश्किल चांस है कि जिस बच्चे का पोटेंशियल 10 नंबर का है तो उसको ये 50 नंबर पे पहुंचा दे। मैं पहले से ही आपको ये बात बता रहा हूं, आप किसी भी तरीके की कोई भी चीजों पे कंफ्यूज मत होइए। मैं सब कुछ चीजें क्लियर कट आपको समझाने जा रहा हूं। हम कोई सर का पेड बैच नहीं ला रहे हैं, ना हम लाने वाले हैं। हम केवल और केवल अपने ही बच्चों के लिए काम करेंगे, जो हमारे प्रीमियम बच्चे हैं, जो हमारे ऐप पर रजिस्टर्ड बच्चे हैं, केवल और केवल उन्हीं बच्चों के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि इंग्लिश में जिस बच्चे का स्कोर 25 प्लस है उस बच्चे को कैसे 50 आउट ऑफ 50 नंबर दिलाया जाए, इस बात की पूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी, और उसी जिम्मेदारी के तहत हम ये काम कर रहे हैं। किसी से भी नॉट इवन ए सिंगल पेनी नहीं लिया जाएगा। अगर आप इस टेस्ट में क्लियर नहीं करेंगे, ये जो 15 क्लास होगी, इन्हीं 15 क्लासों के दम पे ही आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। अगर आप यहां स्कोर नहीं ला पाएंगे तो आप करोड़ रुपए भी देंगे, तब भी हम इस बैच में किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके वर्थ आना ही नहीं है, वो आपके काम आना ही नहीं है। मैं फ्री भी कर दूंगा तब भी वो आपके लिए बेकार है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि मैं इनसे पढ़ा हुआ हूं, मैं इनके पढ़ाने के नेचर को भी जानता हूं, इनके पढ़ाने के तरीके को भी जानता हूं, और इनके एटीट्यूड को भी जानता हूं, जिस एटीट्यूड में ये काम करते हैं। इनसे वही पढ़ पाएगा जिसके अंदर हिम्मत 1.5 घंटे कंटेंट पचाने की है और उस पर काम करने की है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, ये क्लास अब डेली रहेगी, इसका सारा शेड्यूल आपको मिल जाएगा ऐप के अंदर ही। आप जिस जगह मुझे देख रहे हैं, यहाँ एक मास्टर बैच के नाम से एक कोडिंग है, यहाँ पर आप इस बैच में आराम से 15 दिन पढ़ें। 15 क्लासें शुरुआत में बिल्कुल बेसिक की होगी। फिर से मैं अपनी बात दोहरा दूं, अगर किसी भाई को ये गलत फहमी है कि हम इस 15 दिन के बाद इसको पेड बैच करने वाले, तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं।
हम इसे यूट्यूब पे भी अनाउंस कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, ना हम करने वाले हैं वहां, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। हम वो टीचर हैं जो हमारे बैच में, जो हमारा बच्चा हमारे ऐप पे हमसे पढ़ रहा है, हमारी पहली जिम्मेदारी उस बच्चे के लिए है कि कैसे हम उसके सिलेक्शन को श्योर करें। मेरे बच्चे, आज ये जो मेरा पहला प्रयास है इंग्लिश में, वो आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए रखा है जो इनके 25-30 नंबर की रेंज में आते हैं, उनको कैसे 50 पे लाया जाए। आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही एक टीचर की तलाश में हूं। मैं आपको सच ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं उस टीचर पे काम भी कर रहा हूं। मैं लगातार उसकी वीडियो भी देख रहा हूं, उनसे कुछ वीडियो रिकॉर्ड भी करा रहा हूं, जो कैसे उन बच्चों को आगे बढ़ाते जिनके 5 नंबर ही आ रहे हैं, 10 नंबर ही आ रहे हैं, 15 ही नंबर पे फंसे बैठे हैं, उनको कैसे 30-35 नंबर तक पहुंचाया जाए, और वो भी 30-40 घंटों में पहुंचाया जाए। उसकी खोजबीन में लगा हुआ हूं, और मैं ईमानदारी से ये उम्मीद करता हूं कि जब मैं ईमानदार हूं और बच्चों के लिए ये सारी चीजें मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं उस चीज को खोज रहा हूं, और आने वाले 10 से 15 दिन में खोज लाऊंगा, और वो टीचर भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, जहां पर जिन बच्चों का बेसिक बिल्कुल कमजोर है उनके लिए हम काम कर रहे हैं। एक चीज और, दूसरा, बच्चों एक नंबर में लिख रहा हूं, मेरे प्यारे बच्चों, ये एक व्हाट्सएप चैनल है। तो मेरे बच्चे, ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ये आप लोगों को नंबर दिया गया है। आपको इस बैच में जो भी आपके सुझाव, जो भी आपके सुझाव, जो भी आपके सजेशन, और आपको लगता है कि हम, आप इसमें हमारे लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि सर इस चीज में सर को बोलिए थोड़ा और शॉर्ट लिया जाए, या कुछ भी आपके सजेशन है, या इंग्लिश से रिलेटेड और कोई भी आपके सजेशन है, तो मेरे प्यारे बच्चे, या क्लास जो चलेंगी उससे रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या रहती है, तो आप इस नंबर पे हमें सुझाव भेजें। हम उन सुझावों को तुरंत ही हल करेंगे, और हल करके समस्या का समाधान लाएंगे। मेरे पास पिछले 1 महीने से हमने ये नंबर अपने व्हाट्सएप चैनल पे दिया हुआ था, और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू हमने बच्चों से उनके सजेशन मांगे थे। तो वहां बहुत सारे बच्चों की ये समस्या थी कि सर 30 नंबर आ रहे हैं, 35 नंबर आ रहे हैं, लेकिन 45 नंबर की रेंज नहीं पकड़ पा रहा हूँ इंग्लिश में, और मैंने इससे पढ़ लिया, मैंने इससे पढ़ लिया, मैंने इससे पढ़ लिया। पूरा 1 महीना उसकी समस्या का समाधान में लगे रहे। देखिए, आपकी जो समस्याएं हैं वो ऐसी नहीं है कि मैं 1 सेकंड में लाऊं और उसको सोल्व कर जाऊं। आपकी सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे समय लग रहा है। तभी मैंने कहा ना कि हम उस समस्या के समाधान में भी लगे हुए हैं, जिन बच्चों के 5, 10, 15 ही नंबर आ रहे हैं 50 में से, कि उनको कैसे 30-35 की रेंज में पहुंचाया जाए, उस समस्या के समाधान में भी हम काम कर रहे हैं। मैं अब आने वाले दिनों में आपके साथ, आप बैचेस के अंदर वो सारे काम करूंगा जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो सके, और सबसे अच्छे तरीके से आपके सिलेक्शन की तरफ हम आपको ले जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपके सुझाव हैं आप उसमें व्हाट्सएप चैनल पे भेजिए, उसका बाद पेशेंस रखिए। उसके लिए हम काम करते हैं, और काम करने के बाद उस सुझाव को आपके साथ लाते हैं। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे बच्चे। आज से ही ये मास्टर बैच आपका है, और इसकी जो क्लास है वो मेरे प्यारे बच्चों 5 बजे से आज से स्टार्ट हो रही है। कल से जो टाइमिंग होगा क्लास का, शायद 3 बजे या 4 बजे, कल से क्लास का टाइमिंग 4 बजे रहेगा। तो आपको सारी चीज़ें सर एक्सप्लेन करेंगे। 5 बजे आप इस बैच में जुड़िएगा। जिन बच्चों को समझ आए वही मजे लें, जिनको समझ नहीं आए वो छोड़ देना क्लास को। उनके लिए हम दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, किसी भी हालत में कोई एक सिंगल पेनी ना तो आज देना है, ना 10 दिन बाद देना है, ना 15 दिन बाद देना है, ना 50 दिन बाद देना है। हम टेस्ट लेंगे, जैसे ही वो 15 क्लासेस बेसिस की खत्म हो जाएगी, उसके बाद उस टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन करेंगे। जो जो बच्चे उस टेस्ट में ठीक स्कोर कर जाएंगे, उनमें टॉप 100 बच्चे को हम लेके तैयारी कराएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे भी हम ये सुविधा करेंगे, हर महीने ये सुविधा रहेगी। हम हर महीने सर की 15 क्लासेस रखेंगे, और हर महीने वो टेस्ट लेंगे, ताकि आप में वो आग लगी रहे कि हम कैसे 45 और 50 के स्कोर पे जाए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। हम कम बच्चों को ही प्रोवाइड कराएंगे ये सारी चीजें, तो ही वो बहुत बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे। थैंक यू मेरे बच्चे। और जिन बच्चों का स्कोर कम आ रहा है वो भी परेशान मत होइए, उनके लिए भी आने वाले 10 से 15 दिन में हम समाधान कर देंगे। उम्मीद है कि 10 एक दिन में ले आएंगे। आप सब मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। 5 बजे इस क्लास में आइएगा, सर की क्लास रहेगी।
कोई फीडबैक हो तो जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे खुल के अपने विचार रखिए। हम उन विचारों को सुनते हैं और आपके लिए काम करते हैं। थैंक यू।